चाय पीना तो एक बहाना है, देश की मिट्टी को होठों से लगाना है। क्या बात है। ये सर हमारी तरफ से चाय लीजिए सर, पीकर बहुत- बताइए, बहुत- देखिए सर बहुत- कैसी बहुत चाय है धन्यवाद। और देश की मिट्टी को सर होठों से लगाते हुए जिंदगी की हर एक तपिश को मुस्कुरा के झेलिए। धूप कितने भी हो, समुंदर सूखा नहीं कर। इस अब अग्निवीर 4 साल के लिए है तो हम नौकरी नहीं करेंगे। अब ऐसे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, डीडी से बीए फेल भी हूँ। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। एनसीसी हम लोग ABC 5 साल करते हैं और 4 साल की नौकरी करने जाएंगे तो क्या मजा रहेगा भैया, आप समझ सकते हैं ना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी बिहार तक पे। तो आज हम लोग आए हुए हैं नौका बिहार पे, और नौका बिहार पे एक आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा अद्भुत नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है जिसको आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है अग्निवीर चाय वाला। तो यहाँ पे आज हम लोग जा रहे थे, इधर से देखे अग्निवीर चाय वाला। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ रही होगी जो इनको प्रेरित की होगी अग्निवीर चाय वाला को नाम रखने के लिए। आइए इनसे कुछ बात कर सकते हैं। जी नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है यूपी बिहार तक पे। तो ऐसी क्या चीज़ रही कि आपको प्रभावित की अग्निवीर चाय वाला बनने के लिए? ये नाम बहुत ही शानदार भी लगा और बेहतर लगा, और अभी ये एकदम ट्रेंडिंग, तो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था और मैंने भी तैयारी कर रहा था। अब तैयारी छोड़ दिया, तो तैयारी छोड़ने के बाद जब ये आया ट्रेंडिंग में तो काफ़ी लोग बहुत परेशान हो गए कि नहीं, अग्निवीर के लिए काफ़ी लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, काफ़ी जगह तोड़ फोड़, सरकार को नुकसान। तो इसी बीच हमने सोचा कि अब अपने अग्निवीर चाय वाले के नाम से एक दुकान डाला जाए, और मैंने अग्निवीर चाय वाले के नाम से ही दुकान डाल लिया। जैसे इसमें मैं लिखा हूँ, एक शायरी भी लिखा है, इसीलिए युवाओं को प्रेरित भी मैं करता हूँ। लिखा हूँ, जिंदगी की हर एक तपिश को मुस्कुरा के झेलिए। धूप कितने भी हो, समुंदर सूखा नहीं कर। इसका मतलब ये है कि आपको पास कष्ट आया, तकलीफ आए, आप परेशान मत होइए, घबराइए मत कि अब अग्निवीर 4 साल के लिए है तो हम नौकरी नहीं करेंगे, अब सरकार के खिलाफ होंगे, दंगा करेंगे। ऐसा कोई मतलब नहीं है, हमारा कुछ नहीं। उनको मैं प्रेरित कर रहा हूँ, ठीक है आप 4 साल बाद आएंगे, आप अग्निवीर कहलाएंगे, फिर आप अपने पास, आपके पास रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कोई भी धंधा बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। इसी चीज़ों को मैं देखते हुए सबसे पहले मैं तैयारी काफ़ी दिन से छोड़ चुका था। वैसे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, डीडी से बीए फेल भी हूँ। तो मैं चाय में ही अपना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, मैं चाय में आ गया। इसके पहले मैं इंदिराबाद बिहार गोलघर में शॉप थी जहाँ पर मैं, वहाँ भी एक फेमस हस्ती था। यहाँ पर भी मुझे लगा 1 हफ्ता 10 दिन हुआ जो अग्निवीर चाय वाले के नाम से अपना खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनाना है। तो अच्छा, अभी फिलहाल में यहाँ पे क्या रिस्पांस है? आप बता रहे मात्र 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता में क्या रिस्पांस नजर आ रहा है? सर ठीक है, मैं यही लगभग 12 बजे तक खोलता हूँ, रात को 10 बजे तक रहता हूँ। 4 से 5 लीटर 6 लीटर के आसपास दूध हमारा निकल जाता है और 10-12 बंद निकलता है। रिस्पॉन्स ठीक है, बेहतर है। हमारी चाय का टेस्ट भी सर बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी बिल्कुल, आज हम लोग आपका भी चाय का टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्वालिटी है। क्वालिटी सर, चाय जैसे लोग नॉर्मल बनाते हैं वही मेरा एक फ्लेवर चाय है, रेगुलर चाय है सर, और शानदार बेहतरीन। इसीलिए मैं लोगों को प्रेरित भी करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप तैयारी करें, 4 साल सरकार को सेवा दे, उसके बाद आए, नहीं कुछ रहेगा आपके पास, रोजगार रहेगा। मैं इसीलिए मैं भी एक तैयारी कर रहा हूँ कि 4 साल आप नौकरी करके तैयारी होकर आइएगा, मैं यहाँ से चाय बेच। क्या बात है, सुन लीजिए, अगर आप लोग भी, जो लोग दंगाई हैं, ये अग्निवीर के नाम पे आप लोग मजाक बना के रख दिए, ये 4 साल में ट्रेन को जला देना, यही सब काम है। अरे हमारे लिए ऐसे युवा प्रेरणा स्रोत बनते हैं, इनसे जरा सीख लीजिए। 4 साल की अगर नौकरी है तो आप आगजनी ना कीजिए, सीख लीजिए, उसका विकल्प तलाशिए ना, क्योंकि जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ये हमारे गोरखपुर वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और हम सभी गोरखपुर वासियों से अपील है कि जो लोग नौका बिहार पे आते हैं और इस रोड से गुजरते हैं, एक बार इनके ठेले पे जरूर आए, स्टॉल पे जरूर आए, अग्निवीर चाय वाला, और यहाँ पे देखें कि इनकी भी क्या खासियत है, और इनसे कुछ आइए बातचीत करते हैं। तो लास्ट में अब हमारे जो युवा हैं, गोरखपुर के युवा हैं, भारत के, पूरे जो देश के युवा हैं जो परेशान है ये अग्निवीर को लेके, 4 साल के लेके, इनको आप क्या अपना मतलब मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो अग्निवीर आया है, एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए ठीक भी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो युवाओं के लिए बेकार भी है। लेकिन अब कहने का मतलब, जब सिस्टम नियम बना रही है सरकार, तो हम लोग उसके विरुद्ध हो के अपनी चीज़ों को, अपने संपत्ति को नुकसान करने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जो चीज़ें आ रही हैं उसमें एडजस्ट करिए। उसके बाद सरकार बोल रही है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको रोजगार
दिया ही जाएगा। जैसे अब एक तरह से देखा जाए तो एनसीसी हम लोग ABC 5 साल करते हैं और 4 साल की नौकरी करने जाएंगे तो क्या मज़ा रहेगा भैया, आप समझ सकते हैं ना। तो इसी चीज़ों को देखते हुए सरकार को मतलब निर्णय भी तो ले रही है, सरकार बता रही है कि 4 साल करने के बाद आपको कहीं न कहीं रोज़गार दिया जाएगा और सारी चीज़ होगी। इसीलिए मैंने खोल लिया कि 4 साल लोग अपना उस चीज़ों की तैयारी करेंगे, 4 साल मेरा ही रहेगा। मैं भी एक ब्रांड लेवल पे चाय वाला बनना है, बन जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मिलेंगे 4 साल बाद वही लल्लू लाल चाय वाले की तरह। वही उसी तरह कुछ लोग अग्निवीर में भर्ती होंगे जिनको अपना फ्यूचर रहेगा और सारी चीज़ देखना रहेगा, तो वो 4 साल बाद निकल कर आएंगे, बिजनेस करेंगे, फिर अच्छे लेवल पर अग्निवीर और सम्मानित के साथ आएंगे। नहीं तो फिर वही रहेगा, आएंगे 4 साल बाद घूमेंगे माफिया गुंडा डान, यही चीज़ बनती है। नहीं, अगर आपको, हमें विश्वास है कि जो युवा आपको सुनेंगे, हमें नहीं लगता है कि इस रास्ते पे जाएंगे, जरूरी कुछ ना कुछ अच्छे ही काम पे जाएंगे। हाँ, हमें लगता है कि हमारे युवा जो भी लोग हैं, अगर भ्रमित न किया जाए तो कहीं गलत चीज़ और गलत निर्णय नहीं लेंगे। और सही है, जो भी अब सरकार ने नियम बनाया अग्निवीर को तो काफ़ी चीज़ों को देखते हुए बनाई होगी और लड़के उस चीज़ों को फॉलो भी करेंगे। युवा मैं भी रहा हूँ, मैं NCC सर्टिफिकेट का कैडेट कैंप भी जगह जगह किया हूँ। युवाओं में बहुत एक जोश है, उमंग है आर्मी के लिए, तो हाँ नया करने के लिए। तो इसमें कहीं गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, दोनों तरह से आदमी को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद जब सरकार बता ही रही है कि जब हम निकलेंगे आएंगे लोग तो मैं कुछ न कुछ रोजगार दूंगा। इसीलिए मेरी एक और शायरी है, चाय पीना तो एक बहाना है, देश की मिट्टी को होठों से लगाना है। क्या बात। ये सर हमारी तरफ से चाय लीजिए सर, पी कर बताइए, देखिए सर कैसी चाय है और देश की मिट्टी को सर होठों से लगाते हुए। क्या बात है, बहुत शानदार। कैसा इनकी जो मेन खासियत है, जो मिट्टी में आप जो लोग तो चाय तो बहुत लोग पिलाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ मिट्टी से जुड़ जाता है ना तो उसका टेस्ट बदल जाता है। सर हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं और ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, इसीलिए हम लोग हमेशा अपनी चीज़ों को बेहतर और बेहतरीन करने की सोच रहे हैं और प्रोग्रेस पे है। हमारे लोग युवा देखे, हमको प्रेरित हो, सीखे नहीं कुछ है तो नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए सारे लोग तो नहीं हो सकते हैं, नहीं कुछ लोग हो पाएंगे, कोई चाय का बिजनेस करेगा, कोई रेस्टोरेंट, कुछ न कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सरकार भी बढ़ावा दे रही है, इसीलिए बढ़िया रहेगा। तो बस हमारी सरकार से भी यही विनती है कि अगर आपको कुछ करना है ना तो ऐसे युवाओं के लिए कुछ कीजिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप होम लोन पे कितना % ले रहे हैं, आपको ये ज़रूरी है कि आप व्यवसाय करने के लिए लोन पे कितना कम कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारी यूपी की सरकार से, हमारी योगी जी से एक ही विनती है कि ऐसे युवाओं के लिए कुछ कीजिए, इनके लिए कुछ लोन की उत्तम व्यवस्था कराइए ताकि ये अपना छोटा ही सही लेकिन अपना रोजगार शुरू कर सकें। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।